श्री अक्रूर जी। अक्रूर जी का जन्म यदुवंश में ही हुआ था। ये कुटुंब के नाते से वसुदेव जी के भाई लगते थे। इनके पिता का नाम श्वफल्क था। ये कंस के दरबार के एक दरबारी थे। कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर बहुत से यदुवंशी इधर-उधर भाग गए थे, किंतु ये जिस किसी प्रकार कंस के दरबार में ही पड़े हुए थे। जब अनेक उपाय करके भी कंस भगवान को नहीं मरवा सका, तब उसने एक चाल चली। उसने एक धनुष्यज्ञ रचा और उसमें मल्लों के द्वारा मरवा डालने के लिए गोकुल से गोपग्वालों के सहित श्री कृष्ण बलराम को बुलवाया। उन्हें आदरपूर्वक लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा गया। कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे भगवान के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित थे। किसी न किसी प्रकार भगवान के दर्शन करना चाहते थे। भगवान ने स्वतः ही कृपा करके ऐसा संयोग जुटा दिया। जीव अपने पुरुषार्थ से प्रभु के दर्शन करना चाहे तो यह उसकी अंधिकार चेष्टा है। कोटि जन्म में भी उतनी पवित्रता, वैसी योग्यता जीव नहीं प्राप्त कर सकता कि जिससे वह परात्पर प्रभु के सामने पुरुषार्थ के बल पर पहुंच सके। जब प्रभु ही अपनी अहेतुकी कृपा के द्वारा जीव को अपने समीप बुलाना चाहें, तभी वह वहां जा सकता है। प्रभु ने कृपा करके घर बैठे ही अक्रूर जी को बुला दिया। प्रातः काल मथुरा से रथ लेकर वे नंदगांव भगवान को लेने चले। रास्ते में अनेक प्रकार के मनोरथ करते जाते थे। सोचते थे, आहा, उन पीतांबरधारी बनवारी को मैं इन्हीं चक्षुओं से देखूंगा, उनके सुंदर मुखारविंद को, घुंघराली काली काली अलकावली से युक्त सुकपोलों को निहारूंगा। वे जब मुझे अपने सुकोमल करकमलों से स्पर्श करेंगे, उस समय मेरे समस्त शरीर में बिजली सी दौड़ जाएगी। वे मुझसे हंस हंसकर बातें करेंगे, मुझे पास बिठाएंगे, बार बार प्रेमपूर्वक चाचा चाचा कहेंगे। मेरे लिए वह कितने सुख का स्थिति होगी। इस प्रकार भांति भांति की कल्पनाएं करते हुए वे वृंदावन के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने वज्र, अंकुश, यव, ध्वजा आदि चिन्हों से विभूषित श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को देखा। बस, फिर क्या था। वे उन घनश्याम के चरण चिन्हों को देखते ही रथ से कूद पड़े और उनकी वंदना करके उस धूलि में लौटने लगे। उन्हें उस धूलि में लौटने में कितना सुख मिल रहा था, यह कहने की बात नहीं है। जैसे तैसे व्रज पहुंचे। सर्वप्रथम बलदेव जी के साथ श्याम सुंदर ही उन्हें मिले। उन्हें छाती से लगाया, घर ले गए। कुशल पूछी, आतिथ्य किया और सब समाचार जाने। खिलाने लगे। का खिलाकर मठी क्या मला था, वैसा मैं कैसे कार धन्य है उनकी है इनके पिता का हुद से यदुवंशी ली। उसने एक हित श्री कृष्ण कर अक्रूर जी की किसी प्रकार वे जीव अपने उतनी पवित्रता पर पहुंच सके, वहां जा सकता। दूसरे दिन रथ पर चढ़कर अक्रूर के साथ श्याम सुंदर और बलराम मथुरा चले। गोपियों ने उनका रथ घेर लिया। बड़ी कठिनता से वे आगे बढ़ सके। थोड़ी दूर चलकर यमुना किनारे अक्रूर जी नित्यकर्म करने ठहरे। स्नान करने के लिए ज्यों ही उन्होंने डुबकी लगाई कि भीतर चतुर्भुज श्री श्याम सुंदर दिखाई दिए। घबराकर ऊपर आए तो दोनों भाइयों को रथ पर बैठे देखा। फिर डुबकी लगाई तो फिर वही मूर्ति जल के भीतर दिखाई दी। अक्रूर जी को ज्ञान हो गया कि जल में, स्थल में, शून्य में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां श्याम सुंदर विराजमान न हो। भगवान उन्हें देखकर हंस पड़े। वे भी प्रणाम करके रथ पर बैठ गए। मथुरा पहुंचकर भगवान रथ पर से उतर पड़े और बोले, हम अकेले ही पैदल जाएंगे। अक्रूर जी ने बहुत प्रार्थना की, आप रथ पर पहले मेरे घर पधारें, तब कहीं अन्यत्र जाया। भगवान ने कहा, आपके घर तो तभी जाऊंगा जब कंस का अंत हो जाएगा। अक्रूर जी दुखी मन से चले गए। कंस को मारकर भगवान अक्रूर जी के घर गए। अब अक्रूर जी के आनंद का क्या ठिकाना। जिनके दर्शन के लिए योगींद्र मुनींद्र हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, वे स्वतः ही बिना प्रयास के घर पर पधार गए। अक्रूर जी ने उनकी विधिवत पूजा की और कोई आज्ञा चाही।
भगवान ने अक्रूर जी को अपना अंतरंग सुहृद समझकर आज्ञा दी कि हस्तिनापुर में जाकर हमारी बुआ के लड़के पांडवों के समाचार ले आइए। हमने सुना है धृतराष्ट्र उन्हें दुख देता है। भगवान की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र को सब प्रकार से समझाकर और पांडवों के समाचार लेकर लौट आए। भगवान जब मथुरापुरी को त्याग कर द्वारका पधारे, तब अक्रूर जी भी उनके साथ ही गए। अक्रूर जी इतने पुण्यशील थे कि वे जहाँ रहते वहाँ खूब वर्षा होती, अकाल नहीं पड़ता, किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। एक बार वे जब किसी कारणवश द्वारका से चले गए थे, तब द्वारका में दैविक और भौतिक दुखों से प्रजा को बड़ा भारी मानसिक और शारीरिक कष्ट सहना पड़ा था। आखिर भगवान ने उनको रुंधवा कर वापस बुलवाया। ये संबंध में भगवान श्री कृष्ण के चाचा होने पर भी उनके सच्चे भक्त थे। अंत में भगवान के साथ ही वे परम धाम को पधारे।